बाबा ने कहा, यह दिलाराम का दिव्य दुलार, परमात्म दुलार, कोटों में कोई भाग्यवान आत्मा को ही प्राप्त होता है, करोड़ों में कोई विरला। जो भगवान का प्यार प्राप्त करता है डायरेक्ट, इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हैं। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य में भी राजे। भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो, सेल्फ रूल वाले। स्वराज्य अर्थात मुझ आत्मा का मन बुद्धि कर्म इंद्रियों पर राज्य। आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को आपके कोई भी कर्म इंद्रियों रूपी राज कारोबारी परवश तो नहीं बना देते हैं? बाबा ने पूछा, अधीन तो नहीं हो जाते हो? आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का लॉ एंड ऑर्डर चलता है या बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलने लगता है? स्वराज्य का धर्म व धारणा कौन सी है? वो है पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। पवित्रता की धारणा स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात पर धर्म दूसरा धर्म ना हो तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, बाबा ने कहा, आप आत्माओं को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ज्यादा अच्छी लगती है या इस दुनिया के सुख की अनुभूति जो साधनों या प्रशंसा के आधार पर प्राप्त होती है? दुनियावी सुख वह परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। इसी प्रकार से अखंड शांति किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को कहीं खंडित तो नहीं करती है? बाबा पूछ रहे हैं, निरंतर अखंड शांति बनी रहती है। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए। जो तूफान है वो क्या बन जाए? तोहफा, अनुभवी बनाने का तोहफा, उड़ती कला का तोहफा, लिफ्ट के गिफ्ट बन जाए। इसको कहा जाता है अखंड शांति। फिर आगे बाबा ने कहा, ऐसे ही स्वराज्य की प्राप्ति, स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न आत्मा सदा संतुष्ट, अप्राप्ति का नामो निशान नहीं। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो राजा के बजाय मंगता बन जाते हैं, देवता की बजाय लेवता। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य एक धर्म सुख शांति संपन्न बना है या नहीं। ये भी नहीं सोचना जैसा कि
कई साधक सोचते हैं कि अंत में हम संपूर्ण बन जाएंगे। स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी कई विद्यार्थी होते हैं कि अंत में पढ़ लेंगे। तो बाबा ने कहा, कभी अलबेले नहीं रह जाना, नेग्लिजेंट नहीं हो जाना, केयरलेस नहीं हो जाना कि हो जाएगा हो जाएगा, नहीं, करते रहना। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल ही बहुत काल का राज्य है। तो बहुत काल का, दीर्घ काल का पुरुषार्थ, दीर्घ काल का स्वराज्य होगा, तभी राजभाग्य मिलेगा। आगे बाबा ने कहा, सभी कार्य उमंग उत्साह से करने हैं, क्योंकि कराने वाला करा रहा है करावनहार, और हम निमित्त बन के कर रहे हैं। जैसे महाभारत में भी दिखाया कि अर्जुन कर्णहार है और भगवान करावनहार है। ऐसे अनुभव होता है ना। सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है, और आप सबके हर संकल्प में आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हैं। चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प, तन मन धन सफल करते जाओ। जितना बड़ा दिल होता है उतना स्वतः ही संपन्नता आती है। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वो भी रुक जाता है, जो होना होता है वो भी रुक जाता है, और बड़े दिल वाले असंभव को भी संभव कर लेते हैं। इसलिए बड़ा दिल रखना है, फ्रॉक दिल बनना है, और सदा अपने को खुश नसीब आत्मा समझना है, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। और खुशी कब होती है? जब प्राप्ति होती है। तो बाबा पूछते हैं, प्रभु प्राप्ति से बड़ी कोई और प्राप्ति है क्या? इसलिए सदा खुश रहते हो या कभी कभी खुश रहते हो? दुनिया वालों को तो चैलेंज करते हो, हम तो भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो जहां भगवान है वहां कोई अप्राप्ति हो नहीं सकती। तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप बन गए। ब्रह्मा बाबा भी क्या गीत गाया करते थे, पाना था सो पा लिया। फिर बाबा ने विदेशी आत्माओं को संबोधित करते हुए कहा, आप बच्चों की पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है। जो भगवान को पहचान लिया, भारत में आए भगवान को पहचान लिया, अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र, और मंजिल पर संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र बनना है। फर्स्ट नंबर में आना है। सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो, अपने हृदय में लहराते रहो। वो तभी होगा जब सदा कंबाइंड रूप में रहोगे। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, ऐसे बाप और आप भी तो कंबाइंड रहो। रोज अमृत वेले
स्वयं को ब्राह्मण जीवन के, तपस्वी जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ कि मैं योगी तपस्वी आत्मा हूं, परमेश्वर की डायरेक्ट संतान हूं। तो साथी को सदा साथ रखो। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं और सुहाग की बिंदी लगाते हैं। तो बाबा ने कहा आपको भी स्मृति का तिलक लगा रहे, सदा साथ रहना है और साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो नहीं सकते। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ रहना है।